My pleasure to be here attending this congregation of young boys who are in the mark of truth and under the inspiration and guidance of my dear friend Rajpal Aryaji, popularly known as Guruji. He has instilled lot of confidence. He has instilled lot of values related to the traditional Indian culture. Not only the students, his sons, his family, his brothers, everybody I know since last more than 2 decades. All people just believe in Ram, and when I visit his family anytime, I feel somebody is a Lakshmana, somebody is a Bharata, somebody is a Rama, and every member of the family. Just the ideal family to get inspiration. And I am just proud of this. तो ये योगराज है, मुझे सर में रखते। इनको जो है मैंने आदर्श कॉलेज में मतलब बहुत 20 कितने साल 22 साल, और ये सत्संग में मतलब जब भी मैं बुलाता हूँ आते। बात उसके लिए दिवाली में जैसे ये आए, गुरुजी दिवाली मुबारक हो, बात मिठाई के डब्बे की नहीं है। हमारा मन खुश हो जाता है, मैं इसको गले लगा लेता हूँ, गुरुजी ये दिवाली की मिठाई। मिठाई तो एक बहाना है, से मुलाकात हो जाती है, विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। और मैं इनको पढ़ाने के जब पढ़ाते थे 10-15 साल ये हीरा मेरे से खो चुका था, और मैंने सोने में खोट देखा है। इस बच्चे के अंदर कोई मैंने ऐब नहीं देखा, साधन संपन्न है अपने घर से। आपका पीछे गांव कौन सा है? पीछे गुड़गांव पटौदी रोड पे पड़ता है। गुड़गांव पटौदी रोड पे। इस समय मुझे सर में रह रहे, मैं इनके घर गया हूं, मेरा परिवार है अपना। इनके पिताजी से मिला, भी बीमार थे इनके पिताजी, तो भगवान की दया सब ठीक है। मतलब ये इतने आज्ञाकारी है, और ये आज्ञाकारी है तो योगराज तेरे बच्चे भी बेटा आज्ञाकारी है। वो भी आपके सामने, मतलब नहीं, ये तो फिर चैन बन जाती है बेटा। वो तो आपके सामने ही है। आपने अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि मेरी सेवा कर, क्योंकि आप अपने पिता बात कर रहे हो तो वो अपने आप करेंगे। तो मैं तो आप घर देख आया हूं, इसलिए बेटा योगराज, जो संस्कार आपको अपने पिता से मिले, और गुरु भी पिता के समान होता है, हमने अभी आपको जो संस्कार दिए, मैं उसका पालन होते देख रहा हूं इस परिवार में। और जो है आप, मेरी भगवान राम के चरणों में यही प्रार्थना है कि योगराज, आज जो आप सत्संग में आए हो, और मेरी एक आवाज पे मैं देता हूं, कोई मेरा ये नौकर नहीं है, नौकर की बात नहीं होती। गुरु और शिष्य का संबंध नौकर और मालिक का नहीं होता, एक पवित्र रिश्ता होता है। तो इन्होंने जो है हर कदम पे मैंने इनका मार्गदर्शन भी करा होगा, लेकिन मैं इनको अपना मित्र भी मानता हूं। गुरु जो है, जब शिष्य, जब कहते हैं पिता का जूता बेटे का जूता पिता के पांव में आने लगे, तो पिता को अपने बेटों को दोस्त समझना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। तो हम इनसे मित्र की तरह भी बात करते हैं। ये बेचारे जब गुरु के रूप में हमारे पैर भी छूते, तो इन्होंने मेरे से बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी इनके परिवार से सादगी और अहंकार तो मैंने इनके अंदर देखा नहीं है। जैसे कोई आदमी ताकतवर हो, मैं उसको ताकतवर उसको मानता हूं, मैं बलवान उसको मानता हूं जो कमजोरों की सहायता करता है, और मैं धनवान उनको मानता हूं सर जो निर्धनों की सहायता करता है। मैंने एक बार कहा था, मुझे धनवानों से घृणा नहीं है, मैंने आपको बताया पैसा अच्छी चीज है। मैंने एक बार बोला था कि तुम सुन लो है धनवानों, मत सब कुछ पैसा मानो, कुछ अपने को पहचानो, तुम भगवान नहीं हो, और तुम निर्बल को ठुकराते हो बलवान हो। बलवान वो है जो निर्बलों की रक्षा करे, और धनवान वो है जो यथासंभव निर्धनों की सहायता करे। तो ये मेरे भाई बलवान भी है और धनवान भी है, लेकिन अहंकार नहीं है। तो ऐसे योगराज के लिए मेरा आशीर्वाद है, और ये अपने विचार जो भी रखे इनकी मर्जी है। ये कहते हैं गुरुजी मैं अपने विचार लिख के लाऊंगा,
क्यों कभी स्टेज पे बेचारे आए नहीं? बता, वैसे विचार इनके अंदर, हम मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं इनको सुनो, बहुत ऐसा है सर, हम नहीं स्टेज देंगे, कौन देगा? लेकिन ज्ञान का भंडार है। ये बोले गुरुजी मैं अपने विचार लिख के लाऊंगा। अरे मैंने कहा नेता सारे, प्रधानमंत्री, जब जो भी सब किताब सब पढ़ के कागज में पढ़ के लाते हैं, तो कागज में विचार तो आपके ही है, पॉइंट लिखे होते हैं। हाँ, आशीर्वाद आपके लिए। अब जो है योगराज जी जो है आपके सामने अपने गुरु के बारे में, चाहे बच्चों के मार्गदर्शन के बारे में, अपने जो ये विचार लिख के लाए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरा आशीर्वाद है भगवान इनको लंबी उम्र दे और अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने और जीवन में खूब उन्नति करें। योगराज छोटे बड़े भाइयों को सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रिय बंधुओं, मैं गुरु जी के आदर्श कॉलेज में 20-22 साल पहले गुरु जी के शिष्य बना। आज भी ऐसे लगता है कि जैसे गुरु जी मेरे हमारे से भी जवान है। आप बहुत अच्छा, मतलब इनका भी सारे मतलब सादा जीवन है। जैसे हमने 20-22 साल पहले गुरु जी को देखा था, उनके जवान होने का कारण ये है कि गुरु जी हमेशा खुश रहते हैं। बिल्कुल, ये सबसे मेन कारण है। गुरु जी खुश रहते हैं, उनके अंदर परोपकार की भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। उनका सादा जीवन है, उच्च विचार है। आशीर्वाद। मन में छल कपट नहीं है, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था है। मित्रों, जिन व्यक्ति के अंदर में गुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा जल्दी से नहीं रहता। अब बुढ़ापे को रोक तो नहीं सकता, लेकिन डिले कर सकता है। लेकिन ये है कि जो हंसते रहेंगे, हंसमुख रहेंगे, उनको जल्दी से बुढ़ापा नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही बात है। हमें तो गुरुजी ने आज भी वैसे ही लगते हैं जैसे हमने 22-23 साल पहले देखे थे। इसका कारण यह है कि हमने गुरुजी को जब भी देखा मुस्कुराते हुए देखा। जब हम इनको जब हम इनको देखते हैं तो हमें सारे दुख भूल जाते हैं, क्योंकि गुरुजी की दिव्य दर्शन करके कोई भी चिंता नहीं रहती है। गुरुजी की छवि देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम राम भगवान की छवि के दर्शन कर रहे हैं। गुरु जी अपने शिष्यों से कितना प्यार करते हैं, इस बात का प्रमाण गुरु जी की बैठक में देखने को ही मिल जाता है। गुरु जी का घर कोई फोटोग्राफर की दुकान तो नहीं है। बैठक में 5-6 हजार फोटो गुरु जी की में लगे होते हैं हमेशा। गुरु जी की कहना है गुरु जी का कि योगराज ये चित्र नहीं चरित्र है। गुरु जी की बैठक शिक्षा पर अनमोल वचन लिखे हुए हैं। जैसे ये सारे लिखे हुए हैं, सारे अनमोल वचन नहीं है। मैंने अपने मोबाइल में भी ये कर रखे हैं। स्वागत, आ जाओ। महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। गुरु जी के माता पिता का भव्य चित्र भी पीछे हमारे लगा हुआ है। गुरु जी ने सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हुए हैं। प्रिय बंधुओं में जब भी गुरु जी की बैठक में प्रवेश करता हूं तो ऐसा लगता है कि भगवान के मंदिर में आ गए। प्रिय बंधुओं, गुरु जी मुझे विशेष स्नेह करते हैं और मेरे ऊपर उनकी विशेष कृपा है। भगवान राम जी के चरणों में प्रार्थना है कि हम सभी छात्रों को काफी लंबे समय तक गुरु जी का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मिलता रहे। जय श्री राम। कि मेरे ऊपर गुरु जी की विशेष कृपा और विशेष स्नेह, मतलब जैसे मैंने आपको भगवान राम वाली बात बताई थी, मतलब वो तो मेरे लिए सारे प्यारे, लेकिन जो तू बात कह रहा है वो मैंने तेरे से पहले कह दी है। तो वो तो हमारे इसका मतलब आपके हमारे विचार मिलते हैं। विचार मिलते। मैंने गाना कहीं सुना था, कोई ऐसा नहीं तो गाने का भाव देखना चाहिए। एक बार योगराज ने मेरे को कहा था कि मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी और तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार। ये बच्चा जो मेरे साथ बैठा है इसका नाम है विकास। यह भी मेरे से 2-3 साल से संपर्क में आया है। पहले कहाँ पढ़ते थे? गुरुजी पहले मानव मंगल पब्लिक स्कूल में। ये मानव मंगल पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मेरे पास आया, कहते हीरे की कदर जौहरी जानता है।
मैंने इसको पहचाना और मैंने इसके अंदर वो गुण देखे। ये बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, बेचारा मेहनत करता है दिन रात, और मैंने इसको ये देखा है। मैंने कहा बेटा तू अपने माता पिता की सेवा कर, और इसके पिताजी से, इसके मम्मी पापा, ये बहुत अच्छा लड़का है और गुरुओं की इज्जत करता है। अब ये भी पता नहीं अपने विचार रखना चाहता है। मेरे ख्याल में जितने बच्चे बोले उनमें से उम्र में सबसे छोटा है। तो आशीर्वाद है बेटा विकास आपके लिए। आप जो भी विचार रखना चाहते हो, आपका स्वागत है। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं विकास कुमार भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद। प्रिय बंधुओं, आज जो गुरु जी ने राम कथा का पाठ रखा है और अपने सभी शिष्यों को राम कथा में बुलाया, उसके लिए हम सभी छात्र गुरु जी का धन्यवाद करते हैं। जल्दी नहीं। गुरु जी के इष्ट देव भगवान श्री राम है तथा हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। उसी प्रकार मैं भी गुरु जी का एक छोटा सा सेवक हूँ। प्रिय बंधुओं, मैं गुरु जी के संपर्क में लगभग 3-4 वर्ष से 3-4 साल तो हो गए। 3-4 साल से वर्ष। 3 साल। जब गुरु जी पहले हमारे विद्यालय में आए तो इनके व्यवहार को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब मेरे सपने साकार हो जाएंगे। गुरु जी का स्वभाव इतना सरल और आकर्षक है कि पूरे विद्यालय के बच्चे इनके लिए ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे लोहा चुम्बक के निकल आता है। जब गुरु जी कक्षा में हमें पढ़ाने आते हैं तो सभी बच्चे गुरु जी के नजदीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु जी पढ़ाने का ढंग ऐसा है कि कक्षा का कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी पाठ याद हो जाता है। तुम्हारे सामने वो लड़का 11वीं में था, एक अक्षर याद था। जी जी। हमने 2 महीने पढ़ाया, 55% नंबर आए थे। कितना आए थे? 55% आए थे। मतलब कोई सबने ये कहा था ये फेल होगा। कहा था गुरु जी 55% नंबर आए, 2 महीने पढ़ा गए। 2 महीने पढ़ा। इस बात का गवाह है। सही बात है। यही कारण है कि हर वर्ष गुरु जी का परीक्षा परिणाम 100% आता है। ये बेटा आप हमारा साथ दे तो तभी आता है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। गुरु जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं। गुरु जी का विषय ज्ञान देने के साथ साथ हमें नैतिक ज्ञान भी देते हैं। गुरु जी हमें बताते हैं कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। गुरु जी सभी बच्चों को अपने पुत्र के समान प्यार करते हैं। गुरु जी का ज्ञान देने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करते हैं। गुरु जी का कहना है, उस दिन जब आपको पढ़ाया, कभी पढ़ाते समय एक बच्चा बोर हुआ तो बता दे। नहीं गुरु जी, मैं जैसे बच्चा बोर होता है मैं उसको कोई कविता कोई कहानी ऐसे सुनाता हूँ क्योंकि बच्चे के दिमाग में पूरा विषय भर जाए। तुम्हारे सामने वो लड़का कौन था? नीरज कौन है? वो कहने लगा गुरु जी मुझे आपकी बात समझ में आती, किसी की नहीं आती। मैंने कहा बेटा ये राम जी की कृपा है, तेरे सामने सही बात। गुरु जी का कहना है कि पहला गुरु माँ है, पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु आचार्य है जो हमें शिक्षा प्रदान करता है। गुरु जी सभी बच्चों को यही ज्ञान देते हैं कि खूब मन लगाकर पढ़ो और खेलने के साथ साथ खेलने के समय खेलना भी चाहिए। मैं तुम्हारे को खेलने को मना नहीं करा। आपके आदमी छुट्टी होते मैं कहता हूँ आप खेलो, खेलने के समय खेलो, पढ़ने के समय पढ़ो। मैंने गुरु जी के चरणों में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया है वही ज्ञान में मेरे लिए अमूल्य धन है। गुरु जी ने मुझे वो ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान की है जिसे मैं आजीवन मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आपकी सेवा करो और अच्छे बच्चे बनो और आपकी बहुत तरक्की होगी। आप भी याद रखना, आपकी ऐसी अच्छी नौकरी लगेगी, आप भी याद रखना, क्योंकि अब माता पिता और गुरु का आशीर्वाद कर खाली नहीं जाता। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसा अच्छे गुरु जी मिले हैं। गुरु जी जब पढ़ाते हैं तो वो कठोर बन जाते हैं। बनना पड़ता है, अगर मैं कठोर ना बनूं एक बच्चा पास ना हो। और पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। हमारे गुरुजी नारियल की तरह, बुरा नहीं चाहता लेकिन मैं मारता इसलिए कई बार क्योंकि अगर मैं मारूंगा नहीं फेल हो जाएंगे। हमारे गुरुजी नारियल की तरह है। जैसे नारियल ऊपर से कठोर होता है और अंदर से कोमल होता है। मैं तो बस इतना कहता हूँ जो भी बच्चा गुरुजी की शरण में आ गया समझो उसका बेड़ा पार। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ हमारे गुरुजी लंबे समय तक हमारा मार्गदर्शन करते रहें, जिसे हम जीवन में अच्छे नागरिक बन सकें।
मैं गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये राम कथा का जो आयोजन है, इसमें जो है मेरे 20-25 साल पुराने जो पढ़ाए हुए छात्र हैं वो भी आए हुए, और जिनको मैं करंट में पढ़ा रहा हूं वो भी आए हुए वर्तमान में। कई लोग ये कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, मैं ये कहता हूं कि ओल्ड इज गोल्ड और न्यू इज डायमंड। मतलब ओल्ड तो गोल्ड है ही, लेकिन जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं इनको भी मैं डायमंड कहता हूं। कहने का मतलब चाहे मैं पुराने और नए में भेद नहीं करता। सोना तो सोना है, उसको कहीं से देख लो वो सोना ही दिखाई देगा। जिन विद्यार्थियों को मैंने 25 साल पहले पढ़ाया था, आज भी क्वालिटी डाउन नहीं हुई है। कौन सा 2012 चल रहा है और 1975 से 77 से मैं पढ़ा रहा हूं, 2012 तक क्वालिटी डाउन नहीं हुई है। कई लोग ये कहते हैं समय बदल गया है, मैं समय बदलने को नहीं मानता, संस्कार जो है वो कभी नहीं बदलते। अभी आपने पुराने विद्यार्थियों को भी सुना, इतना मेरे पास समय नहीं था लेकिन कि मैं नए हर एक छात्र को बुलाऊं, लेकिन नए स्टूडेंट्स में से मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं, वो ये आपको बता देंगे कि नए स्टूडेंट गुरुजी के बारे में क्या सोचते हैं। सभी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन हर एक को मैं स्टेज पर नहीं ला सकता। अब जो नए स्टूडेंट हैं, इनमें मैं बुलाना चाहूंगा सुमित कुमार को। ये इसका नाम है सुमित सिंह राजपूत। मैं इनके घर भी गया हूं, मतलब ऐसे लगा लो कि हमारा जो है गुरु शिष्य का संबंध तो है ही, तो हमारे परिवार भी संबंध है। सुमित के बड़े भाई दिग्विजय और छोटे भाई अमित, तीनों को मैंने पढ़ा रहा हूं। दोनों को तो अब पढ़ा रहा हूं, दिग्विजय को पढ़ा चुका हूं। मैंने इनके परिवार में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं देखा। सारा परिवार जो बहुत अच्छा है, और दिग्विजय को तो मैं संत कहता हूं। इनके पापा, इनके मम्मी, सब परिवार बहुत अच्छा है। और यहां तक कि इन्होंने तो गांव तक भी, मेरा जो है इनके दादाजी है वो आए थे, लेकिन मिलने तो नहीं जा सका, परंतु वो भी मुझे बहुत प्यार देते हैं। सुमित जो है मेरे साथ रहता है, हर चीज में कोई भी मेरे को कठिनाई होती है तो कहता है गुरुजी मैं हूं। तो इस बच्चे के लिए मेरा आशीर्वाद है। भगवान राम के चरणों में प्रार्थना है कि ये बच्चा जो अपने जीवन में खूब उन्नति करे और इसका कैरियर अच्छा हो और माता पिता का भगत बने, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद से बच्चा उन्नति की ओर चलता है। जिस बच्चे को ये तीनों के आशीर्वाद मिल जाते हैं, फिर कोई कठिनाई जो है उसके सामने आती नहीं है। अब मैं सुमित कुमार ये कहता है गुरुजी मैं आज तक स्टेज पर बोला नहीं हूं, मैं लिख के बोलूंगा। मैंने कहा लिख के बोलो, विचार तो तुम्हारे, तुम लिख के बोलो या अपने मुंह से को बात एक ही है। जब बड़े बड़े नेता भी कागजों में से बोल सकते हैं तो आपको भी छूट है, लेकिन आप अपने विचार रख सकते हो। मैं सुमित कुमार को आमंत्रित कर रहा हूं कि सुमित कुमार आए और राम कथा में आए हुए सभी अपने मित्रों को अपने विचार बताए और बड़ों का आशीर्वाद दे। प्रिय बंधु, मैं सुमित कुमार सिंह राजपूत सर्वप्रथम भगवान राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद। प्रिय मित्रों,
आज तक किसी मन से नहीं बोला हूँ। आज राम कथा मैं पहली बार बोल रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। प्यारे मित्रों, मैंने आज तक ऐसा कोई टीचर नहीं देखा जो अपने स्टूडेंट से इतना प्यार करता हो। मैं गुरुजी के साथ कई बार इनके घर भी गया हूँ। गुरुजी ने घर को मंदिर बना रखा है। गुरुजी की बैठक में हजारों शिष्य के चित्र लगे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, और अनमोल वचन भी लिखे हैं। मैंने ऐसी बैठक कई बार देखी। मित्रों, मैं गुरुजी ऐसे हैं जिन बच्चों के पास फीस नहीं होती या जो बच्चे गरीब होते हैं उनके फीस भी गुरुजी अपनी जेब से भर देते हैं और गरीब बच्चों की आर्थिक मदद भी करते हैं। सारे बच्चे भी गुरुजी को भगवान के रूप मानते हैं। गुरुजी हमें पढ़ाने के अलावा अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हैं। गुरुजी का कहना है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। मैं भी करता हूँ, आप भी करना। उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। प्रिय मित्रों, गुरुजी ने मेरा जीवन ही बदल दिया और मेरी सोच भी बदल दी। गुरुजी का कहना है कि शेर की तरह निडर होके जियो और गिद्दड़ की तरह डर के नहीं। गुरुजी, आप महान हो। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। मैं आपको गुरु के रूप में पाकर धन्य हो गया। गुरुजी, मैं आपके चरणों की कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, मैं अपने गांव में भी आपके बारे में सभी को बता रखा है कि मेरे गुरुजी कितने अच्छे हैं। गुरुजी, मेरे दादाजी का कहना है कि गुरुजी को एक बार गांव लेकर आओ। गुरुजी, आप चलोगे? आप बुला होना है। मुझे पक्का चलना है। चले। आप दिल से बुला जरूर चलेंगे। जी गुरुजी, दिग्विजय के साथ में चलेंगे। गुरुजी, मैं सुमित कुमार राजपूत भगवान राम के चरणों में की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जिंदगी भर आपको बुला नहीं पाऊंगा। गुरुजी, जब मैं पिता बनूंगा तो अपने बच्चों को, और दादा बनूंगा तो अपने पोतों को, और जब परदादा बनूंगा तो अपने परपोत्रों को। जब दुनिया से विदा लूंगा तो भगवान से यह जरूर बताऊंगा कि मेरे गुरुजी कितने जिंदगी भर के लिए बना दी। आशीर्वाद। गुरुजी, तुम जो हजारों साल के दिनों 50,000। जय श्री राम। प्रिय बंधुओं, अभी आपने सुमित कुमार के विचार सुने। ये गुरु भक्त भी है और माता पिता का भक्त भी है। और मैंने इसको ये कहा कि जो पिट रहा है उसको बचाना है। बलवान वो है जो निर्बलों की सहायता करता है, और धनवान वो है जो निर्धनों की सहायता करता है। एक बार मैंने इनको क्लास में बताया था कि मेरी एक्सपायरी डेट क्या है। जैसे आप देखते हो कोई दवाई होती है तो उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। किसी की दवाई की एक्सपायरी डेट 10 साल होती है, किसी की 5 साल। और ये आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती हैं, ये तो जितनी पुरानी होंगी उतनी गुणकारी होती जाती है। एक बार मैंने इनको क्लास में बताया था, और मैं देख रहा हूं कि सुमित भी यही बात कह रहा है। एक बार मैंने तो क्लास में बताया था, मैंने कहा बेटे आप हमें जब तक याद रखोगे जब तक आप याद रखोगे। मैंने कहा था आप अपने पोतों को बताओगे कि हमारे गुरुजी ऐसे थे, लेकिन ये तो मेरे से पार होगा। ये कहता है कि मैं अपने परपोत्रों को बताऊंगा। परपोत्रों को बताने के लिए इसकी 100 साल की उम्र होनी चाहिए, और कलयुग में 100 साल की उम्र हो। भगवान आपके चरणों में प्रार्थना है कि इनका शरीर निरोग रहे, और ये जो है जीवेम शरदे शतम। अब जो है, जो मेरे नए विद्यार्थी हैं, उनमें एक है मनीष कुमार शर्मा। ये लाल कुआं में रहता है।
ये भी जो है मेरा गुरु भक्त है और भगवान राम के चरणों का पुजारी है। वैसे यूपी सुल्तानपुर के रहने वाले ये, लेकिन यहां पर जो है मैं इनके घर गया लाल कुआं में, इनके पिताजी से मिला और इनके परिवार से जब ये गांव जाता है तो मेरे से फोन पे बातें भी करता है। बहुत अच्छा नेचर है मनीष का और सब के लिए हेल्पफुल है और मेरे साथ जहां भी चलता है मैंने इसके अंदर बहुत गुण देखे। मैं क्वांटिटी नहीं देखता, मैं क्वालिटी देखता हूं। मनीष कुमार जो है ऐसे लगा लो अहंकार बिल्कुल नहीं है, अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और मैंने इनसे यही कहा कि बेटा अपने माता पिता और गुरु के चरणों में और भगवान राम के चरणों में ध्यान लगाओ, आपके जीवन में उन्नति होगी। अब मैं मनीष कुमार को आमंत्रित कर रहा हूं कि मनीष कुमार आए और अपने विचार रखे। मनीष कुमार बैठ के बोलो। तेरी मर्जी। जय श्री राम। जय श्री। मैं मनीष कुमार शर्मा सर्वप्रथम भगवान राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री। तत्पश्चात गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रिय बंधुओं, मेरे गुरुजी सबसे अच्छे हैं। मैंने गुरुजी के अंदर शिष्यों के प्रति जो प्यार एवं भावना, सेवा भावना देखी है उसे मैं भुला नहीं सकता। मुझे गुरुजी के साथ कई बार जाने का अवसर मिला। मैंने देखा गुरुजी जहाँ भी जाते हैं वहीं उनके शिष्य भी जरूर होते हैं। वो तो होंगे, अब जहाँ भी जाएंगे शिष्य को बगैर तो मैं तो जाता नहीं। मेरे गुरुजी के इष्ट देव भगवान राम हैं। जिस प्रकार हनुमान जी राम जी के सेवक थे, उसी प्रकार मैं भी गुरु जी का एक छोटा सा मेरे गुरु जी जाति पाति में विश्वास नहीं रखते हैं। गुरु जी का कहना है कि सब मनुष्य बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। मेरे गुरु जी सभी शिष्यों से प्यार करते हैं और सभी शिष्य भी गुरु जी के अंदर भगवान की छवि देखते हैं। प्रिय बंधुओं, गुरुजी मेरे जन्मदिन पर आशीर्वाद देने के लिए मेरे घर भी आए थे। कौन सी तारीख को तुम? 28 अक्टूबर। 28 आप सुमित आप भी चले? मैं भी चले थे जी। तेरा प्यार था, हम चाह रहे थे, हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन इसके घर में गए। स्कूल की छुट्टी थी जी। हाँ छुट्टी थी। हाँ आप हाँ। आशीर्वाद। गुरु जी के आने से मेरा घर पवित्र हो गया। मैंने गुरु जी से बहुत कुछ सीखा है। गुरु जी हमें पढ़ाने के साथ साथ अच्छी बातें भी सिखाते हैं। मैंने गुरुजी के अंदर एक विशेष गुण देखा है कि मेरे गुरुजी हमेशा खुश रहते हैं और हमें भी खुश रखते हैं। व्यस्त रहो मस्त रहो पर अस्त व्यस्त मत रहो। मस्त रहो व्यस्त रहो लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। और यही आपके लिए संदेश है। प्रिय मित्रों, मैंने कभी गुरुजी के चेहरे पर उदासी एवं निराशा नहीं देखी। विद्यालय के सभी छात्र गुरुजी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। यदि गुरुजी एक दिन भी विद्यालय से छुट्टी कर लेते हैं तो विद्यालय के सभी छात्र उदास हो जाते हैं। मेरे गुरुजी हमेशा मुझे अच्छी बातें सिखाते हैं। गुरुजी का कहना है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है। मेरे गुरुजी का कहना है कि खेलने के समय खेलो और पढ़ने के समय पढ़ो। सही बात है, खेलने के समय खेलो और पढ़ने के समय अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ, खेलना भी जरूरी है। प्रिय मित्रों, मैंने
पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिस कारण मुझे इतने अच्छे गुरुजी मिले हैं। गुरुजी, मैंने अपने गांव सुल्तानपुर में भी सभी को बता रखा है कि मेरे गुरु छुट्टी में गए थे जब। हाँ कितने दिन लगा गया है? 15 दिन लगा गया। एक महीने कम से कम। एक महीने कम से कम। कि मेरे गुरुजी कितने अच्छे हैं। गुरुजी, आपको मेरे साथ मेरे गांव चलना होगा। मुझे मैंने बोला इसलिए मैं बोल रहा है। इसके भी चलेंगे भाई, ये कोई हमारे लिए सब बराबर है। गुरुजी, मैं आपको पाकर धन्य हो गया। गुरुजी, मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। गुरुजी, मैं इस जन्म तो क्या जन्म जन्मांतर तक आपको भुला नहीं पाऊंगा। श्रीमान कुकरेजा साहब, मेरे को इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन एक इडियम्स कहीं पढ़ा था, क्योंकि अभी तो मेरा इनसे क्षणिक परिचय हुआ है। अभी खाली नाम और बताया है, और वो बताया भाई कहाँ सर्विस करते थे, लेकिन नहीं, वो कोई पूर्ण परिचय नहीं है। मैं तो पूर्ण परिचय, क्योंकि मैं तो भगवान राम के चरणों में ध्यान लगाता हूं, मैंने तो इनका पूर्ण परिचय ले लिया है। और ये जो है, जो समझ लो, सच्चाई, सादगी और पवित्रता की साक्षात मूर्ति मेरे सामने है। मैं झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा, ये कोई मिनिस्टर नहीं है जो मेरे को कोई पद दे देंगे, ना मैं किसी की झूठी प्रशंसा करता हूं। मेरे को जो कुछ मांगना है मैं अपने भगवान से मांगूंगा, लेकिन जो देखता हूं उसका वर्णन करना कोई चापलूसी नहीं है। कोई ये मेरे को क्या दे देंगे? नहीं, मैं अपने अंदाजे से लगा रहा हूं। एक इंग्लिश में इडियम पढ़ा था कि फेस रीडिंग इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो सर, मैंने आपके जो चेहरे पे तेज देखा है, उस तेज को मैं प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहता हूं। मान्य अपने कुकरेजा साहब, स्वागत है सर आपका। मेरे मित्र बलदेव, नारंग जी सर, सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा सर, बहुत और अच्छा। मित्रगण और बच्चों जी सर, हमें बहुत खुशी होती है कि हम बहुत देर के बाद इंसानियत के बीच। इंसानियत भी हर एक को नसीब नहीं होती। बिल्कुल ठीक करो सर। हम यहाँ पे आए हैं, गुरु जी से हमने बहुत कुछ सीखा, जिनका घर ही मंदिर है। आज नहीं यहाँ के पहले जब तक मैं मंदिर में आया हूँ। और इंसान को हमेशा प्रॉमिस वाला आदमी होना चाहिए, जो प्रॉमिस को फुलफिल करे, सत्य हो, बेईमानी की तरफ ना जाए।